काका गंगा चाचा जाइए टटा पापा तथा आई तबे न बोले। ये बात है। यही बात है। तो क्या जीवन यादव का कारा पढ़ाएंगे क्या बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनको? दिखता नहीं है, माहौल होता है माहौल। और माहौल अब बना रहे क्या? बनाना नहीं पड़ता है, बनाना तो सिवान में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान में 14 प्रखंडों में 14 स्टेडियम देना चाहते हो, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान को अग्निशमन गाड़ी देना चाहता हो कि आग लगे तो समय से पहुँचे हर प्रखंड में, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान के स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करना चाहिए। ये मैं हूँ, ये वो लोग हैं। मैं चल रहा हूँ सीधे और वो चल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि इनको चलाया जा रहा है रिमोट से। ऐसे रिमोट ले लिया गया है और दिल्ली कोई पटना बैठा ऐसे ऐसे दाब रहा है, तो जैसे जैसे चल रहे हैं। अब मैं सीधे चल रहा हूँ कि मैं अपने आप से बना, मैं अपना रास्ता स्वयं कापेंगे हाथ। मैंने जनता गुलाम है क्या पार्टी का? पार्टी का गुलाम जनता नहीं ना है कि जहाँ पार्टी चाहे जिसको चाहे लड़ा दे और जिता दे। इसलिए कांपने लगेगा ना कि डर से देख लिया भाई देव तो फिर सिवान में आतंक आ जाई, तो पतवे बाकी आतंक के लिए वाला प्रत्याशी बा के सिवान में आई तो आतंक बढ़ जाई, के सिवान के MP बनी तो गायब हो जाई, के सिवान में आई तो मिले से पहले 3 हाली गेट पर पूछे के पड़ी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आपको बता दें कि आज पूरे देश में तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपना वोट डाला है। और इस वक्त हम लोग सिवान लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ समाज सेवी जीवन यादव जी हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आप बता दें कि जीवन यादव जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस वक्त चुनावी मैदान में खड़े हैं और जहां हम लोग पहुंचे हैं ये आंदर का एरिया है, भवराजपुर इस जगह को कहते हैं और यहाँ पे इनका कैंपेनिंग चल रहा है। आप बता दें कि सुबह निकल रहे हैं और देर रात तक इनका कैंपेनिंग चल रहा है। जीवन जी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक गाँव घूम रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल दिखता नहीं है, माहौल होता है माहौल। और माहौल अब बना रहा है क्या? बनाना नहीं पड़ता है, बना रहता है, बन जा रहा है, बना हुआ है, बना रहता है। आप काम कीजिए ना, आपका भी माहौल बना रहेगा। काम किए हैं, माहौल बना है, खाली जाके हाजिरी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। एजेंडा क्या आपका? हमको लग रहा है अभी तक आपका एजेंडा क्लियर नहीं हुआ है कि किस एजेंडा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। किस एजेंडा पे? सिवान में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान में 14 प्रखंडों में 14 स्टेडियम देना चाहते हो, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान को अग्निशमन गाड़ी देना चाहता हो कि आग लगे तो समय से पहुँचे हर प्रखंड में, इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए? सिवान के स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करना चाहता हूँ। दवा नहीं मिलता है हॉस्पिटलों में सरकारी, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलता है सरकारी, क्या व्यवस्था है सिवान में है, उसको बदलना चाहता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद आप चले जाए नदी का सौंदर्यीकरण, जो आज नदी बाढ़ दहा नदी बहुत कुछ करने को इतना काम है ना कि गिनाएंगे तो सुबह हो जाएगा, आपका माइक आपका बैटरी डाउन हो जाएगा। लेकिन आप मेरा सवाल मुद्दे की बात क्यों नहीं करना चाहते? आएगा तब ना, काका गंगा चाचा जाइए टटा पापा तथा आई तबे न बोले। ये बात है। यही बात है। तो क्या जीवन यादव का कारा पढ़ाएंगे क्या बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनको? मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, तो पढ़ा भी देंगे। मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज़ जीवन जी, जिस तरह से ये लगातार चर्चा चल रहा है कि कई सारे लोग, चूँकि हमने पहले भी सवाल किया इसलिए अभी भी कर रहे हैं, जो आपके विरोधी है वो मानने को तैयार नहीं है कि आप लड़ाई में हैं। अच्छी बात है, विरोधी मेरा भैया नहीं कोई, तो लड़ाई में कहाँ से रहूँगा? मेरी लड़ाई में मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये वो लोग हैं। मैं चल रहा हूँ सीधे और वो चल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि इनको चलाया जा रहा है रिमोट से। ऐसे रिमोट ले लिया गया है और दिल्ली कोई पटना बैठा ऐसे ऐसे दाब रहा है, तो जैसे जैसे चल रहे हैं। अब मैं सीधे चल रहा हूँ कि मैं अपने आप से बना, मैं अपना रास्ता स्वयं बना रहा हूँ। मेरा रास्ता बना हुआ है, मैं उस पर चल रहा हूँ और रिमोट से चलते हैं, तो रिमोट का जब बैटरी डाउन हो जाए तब का। अच्छा, ग्राउंड में लगातार हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं, पिछले 5 साल का जो भी रिकॉर्ड रहा है, जो भी सांसद रहे हैं यहाँ से, और उसके आगे 10 साल
15 साल का पूरा लेखा जोखा ये है कि हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता काफ़ी नाराज़ दिख रही है। तो क्या लग रहा है, वाकई जनता इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है कि फिर से सिवान की जनता ठगी जाएगी? ये तो जनता से पूछने वाला सवाल है कि मैं थोड़ा सा मैं भी जनता के कहूँगा, बता देता हूँ कि देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक सिवान का कोई सांसद विकास नहीं किया है। कोई सांसद ऐसे कैसे बता रहे हैं विकास का तो लोग बहुत नाम लेते हैं, विकास पुरुष। विकास के बाद भी उनका दूसरा नाम कोई रख दिया था कि नहीं? अगर वो खाली सिंगल विकास पुरुष होते ना तो उनको विकास पुरुष, कौन सा दूसरा नाम? दूसरा नाम जनता जो कहती है, मैंने मान लीजिए कुछ लोग मुंह पे नहीं कहते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे देखने से अभी सिवान में जो भी व्यवस्था, जैसे मैं छपरा गया, छोड़ी बगल का जिला है ना, तो आप छपरा जाके देखिए तो 3 ब्रिज है उतने दूर में, बना है कि नहीं? हमारे यहाँ तो एगो ब्रिज बना और 3 अभी ब्रिज। तो आचार संहिता लगने से पहले सिस्मोन डालेगा तो फीता काटा ना हो बेचो। आचार संहिता से एक दिन पहले फीता काटने का मतलब आप समझ रहे हैं? हम तो कहते हैं आचार संहिता में फीता काटना चाहिए था। आचार संहिता के पहले फीता काटने की क्या जरूरत है? क्योंकि सेशन खत्म नहीं हुआ था ना। सेशन तो 4 साल 11 महीना 29 दिन के बाद 29वां दिन ही फीता काटाता है। ये बड़े नेताओं का यही काम होता है। अच्छा, जो सांसद पति अजय सिंह का बयान पता नहीं सुने कि नहीं सुने, वे कह रहे हैं कि लोग जितना भी घूम रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार बना ले, लेकिन जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो लोग एनडीए को वोट देकर चले जाएंगे। काहे कांपेंगे हाथ? माने जनता गुलाम है क्या पार्टी का? पार्टी का गुलाम जनता नहीं ना है कि जहाँ पार्टी चाहे जिसको चाहे लड़ा दे और जिता दे। इसलिए कांपने लगेगा ना कि डर से देख लिया भाई देव तो फिर सिवान में आतंक आ जाई, तो पतवे बाकी आतंक के लिए वाला प्रत्याशी बा के सिवान में आई तो आतंक बढ़ जाई, के सिवान के एमपी बनी तो गायब हो जाई, के सिवान में आई तो अब मिले से पहले 3 हाली गेट पर पूछे के पड़ी कि भाई नेताजी बानी, तो तीसरा गेट में नेताजी बैठल मिले और वो मिले के मन हो तो मिले ना तो ना मिले। आप जी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल साफ सुथरा छवि का हूँ, मैं किसी का नाम नहीं कहा तो मैं समझ गया। नहीं, मैं कौन साफ सुथरा है कौन साफ सुथरा नहीं मुझे ये मतलब नहीं है। आपके घर में दरवाजा है कि नहीं ये जानना जरूरी है। मेरे घर में दरवाजा नहीं है, मेरे घर में दरवाजा नहीं है। नहीं, जनता के ये भी तो सिलेक्शन हो सकता है कि किस पे आपराधिक छवि है और कौन साफ सुथरा है। लगातार कर हमने कभी किसी का नहीं लूटा। आपराधिक छवि किसको बोलते हैं पता है आपको? वो बोल रहे हैं कि अपराधी। अरे भाई हमसे पूछिए ना अपराधी किसको बोलते हैं? अपराधी उसको बोलते हैं जो रोड पे चलते हुए मोटरसाइकिल छीन लेता है। अपराधी उसको बोलते हैं जो रात को डकैती करता है। अपराधी उसे बोलते हैं ना जो दिन दहाड़े आपको रोड पे चलते हुए गोली मार दे, उसे अपराधी कहते हैं। लूट ले आपका पैसा और गोली मार दे आपको। कोई उम्मीदवार नहीं, उस तरह के चारों उम्मीदवार में सबको नहीं, मेरे नज़र में नहीं छोड़िए ना, जनता की नज़र में पता है ना कि चारों उम्मीदवार में कौन दिन में गोली मार के लूट लेता है, कौन रात को डकैती करता है, कौन अपहरण करता है, कौन रंगदारी मांगता है, सबको पता है जनता को। ज़्यादा न कहा जाला कि अति बरजते, सुने अति बरजते मैंने सीता जी पर था, अति सुंदरम सीता जी इतना मैंने कहा जाला, इस पर कहानी बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हिंदी में समझा दे रहे। मैंने सीता जी के कहा गया था तो कि मैंने अति नहीं करना चाहिए। अति जैसे ढेर हम बनने लगे मैं स्मार्ट हूँ ना वाला झाड़ झूठ तो लोग कहीं ढेर टीची उड़ा गई बा, तो ढेर शरीफो ना बने के चाहिए। ढेरों शरीफ बनला नू घाव हो जाई। तो यानी नेता का चुनने का प्रमाण ये सही नहीं है जो वो बता रहे हैं। तो हमने नेता चुनने का प्रमाण है एक ही, सेवक होना चाहिए, आपकी मददगार होना चाहिए, आपके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए, आपकी समस्या का निदान करने वाला होना चाहिए, आपके पास कोई विवाद होता है तो उसको सॉल्व करने का काम करने वाला होना चाहिए, ना कि आपको थाना में भेज दे कोर्ट कचहरी 20 साल लड़ाने का काम करने का काम करना चाहिए। आपका मददगार मजबूत होगा तब ना आपका मदद करेगा। जो खुद का मदद ना कर पाए किसी और की मदद क्या करेगा? 18 लाख वोटर है, समझ पाएंगे आप इस बातों को? 18 लाख वोटर है, 18 लाख वोटर 10 गो 4 गो नेता 4 गो प्रत्याशी से ज़्यादा चला के वोटर को बुर्बक ना समझिए। जो बुर्बक समझ के जुमलाबाजी पढ़ते हैं ना तो गाछ ना बीच लेड़ प्रधान ऑप्शन नहीं था इसलिए नेता नहीं थे। तो फिर कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं जीवन जी कि कैडर वोट है उनके पास, जो निर्दलीय उनके पास कुछ नहीं है? अच्छा ठीक है, कैडर वोटवा हटा दीजिए ना, तो अपनी औकात क्या है भी तो जान लीजिए। मानते हैं कैडर वोट है तो आपका औकात क्या है? आपकी औकात है तो निर्दल जीत के दिखाइए ना, है औकात, हटाइए सिंबल, आइए मैदान में,
एक बच्चा भी आपको पहचानेगा नहीं, सिंबल हट जाए तो। एक बच्चा 5 साल का एक बच्चा नहीं पहचानेगा आपको। बड़ा चैलेंज कर रहा है। हाँ, एक बच्चा नहीं पहचानेगा। आपके घर के 5 किलोमीटर के दूर आप खड़ा हो जाइए, गार्ड हटाइए, सिंबल हटाइए, एक 5 साल के बच्चे से पूछिए, छोड़िए 20 साल के लड़के से पूछिए जो पढ़ रहा हो, घूम रहा हो, कि आप कौन है, नाम तक नहीं जानता होगा कोई। और जाइए सिसवन के कोने में, इस उम्र के बच्चे से पूछिए, अब मेरा फोटो दिखा के तो कहेगा जीवन हवन, जीवन ये कमाया हूं मैं। अपनी खुद की पहचान बनाया जीवन यादव ने। किसी सिंबल, किसी पार्टी के बदौलत नहीं आया हूं मैं। पार्टी का चमचाई दरी बिछा के यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं मैं। सेवा करके जनता का पहुंचा हूं, इसलिए जनता मुझे पहचानती है। नहीं तो 50 साल की राजनीति पर 2 साल का राजनीति भारी नहीं पड़ता। 50 साल की राजनीति पे 2 साल की राजनीति भारी पड़ रहा है। सबकी राजनीति पर भारी पड़ गया हूँ। नहीं तो मुझे नोटिस करने की क्या जरूरत है? जब मैं निर्दल हूँ, मेरे पास वोटवे नहीं है, तो मुझे नोटिस काहे कर रहे हैं? कोई दौले नहीं है, कोई बोले नहीं है, तो नोटिस काहे कर रहे हैं? डर हम ही से लग रहा है, तभी ना डरा रहे हैं, अनशन गरिया रहे हैं। हम तो आपका अभिनंदन करेंगे, नंदन करेंगे, बंदन करेंगे, चंदन लगाएंगे। चलिए, तो नंदन करेंगे, बंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जीवन जी लगातार जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पे एक बड़ी बात कह दी है कि जो लोग सिंबल का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिंबल बड़ा होता है, कैडर बड़ा होता है, वे लोग सिंबल हटा कर आए और सामने से आकर बात कर ले जीवन यादव से, पता चल जाएगा किसकी कितनी पहचान है। हालांकि जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे 4 जून को, तो ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है और किसे सिवान का सांसद बनाकर दिल्ली भेज रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।